हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली। कैसे आप सब? मेरा नाम आजाद है। यार यार भाई साहब, पाकिस्तान ने एक महीने में तीसरी बार भारत के आगे लेट कर मांग ली है अपनी जान बचाने की भारत से भीख। अच्छा, फिर मांगी है? अबे क्या कर रहे हो यार तुम लोग? भाई साहब तुम लोग तो भारत के आगे लेट गए हो सीधा सीधा। वाकया वजह ये तो ऐसे हो गए हैं कि बिल्कुल ही लेट गए हो। इंडिया इनके ऊपर से गुजरेगा। हाँ वही ना भाई साहब, और भाई वॉच करेंगे तभी पता लगेगा कि क्या अपनी जान बचाने की ये बगैरत भीख मांग रहे हैं। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। आर्थिक तंगी से बदहाल पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। भारत से व्यापार शुरू करेगा पाकिस्तान। महंगाई और बाढ़ की वजह से भारत से करेंगे व्यापार। दोस्तों, मोहम्मद औरंगजेब हैं पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर। ये गए अमेरिका। वहां पे रिपोर्टर्स ने एक बात पूछी इनसे और इन्होंने झट से भारत के ऊपर एक कमेंट कर दी। कमेंट ये था कि नो ट्रेड विद नेबर्स इलॉजिकल। यानी कि इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, इसमें कोई तथ्य ही नहीं है कि साहब नेबर्स के साथ आप ट्रेड ना करें। नेबर्स के साथ तो आपको ट्रेड करनी ही चाहिए, करनी ही पड़ेगी। पाकिस्तान और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया से ट्रेड चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि उन्होंने तो भारत का नाम ही नहीं लिया। तो भाई जब आप नेबर्स की बात करते हैं ना, तो आप समझ लें कि आप बात कर रहे हैं इंडिया की। ठीक है ना, आप समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में अगर नेबर्स का नाम लिया जाएगा तो उसका मतलब क्या है? हमें कुछ भी फायदा नहीं हो सकता। पहली बात मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता दी, इंडिया चाहेगा ही नहीं कभी। अगर समझो कि पाकिस्तान हो भी गया, इन्होंने मान भी ली दहशतगर्दी जो भी मुकाबला, लेकिन इंडिया हमेशा अपने आप को फर्स्ट लेवल पे रखता है। इंडिया कहता है कि मेरा मुल्क के नीचे बाकी सारे कुछ भी नहीं है, उससे आगे जो भी है उससे नीचे हैं। और हम सारी दुनिया से ट्रेड करते हैं, अपने नेबर्स के साथ तो ट्रेड करनी चाहिए ना। अगर हम चीज़ें स्पेन से मंगवा रहे हैं, कुछ वेजिटेबल्स उधर आ रही हैं, कुछ इधर आ रही हैं, तो अगर क्रॉस द बॉर्डर आ जाएं, हाँ चलें, आप कह रही हैं जर्मनी से आ रही हैं, तो अगर क्रॉस बॉर्डर आ जाएं और कुछ क्रॉस बॉर्डर उनकी हमें उनसे सीखना भी चाहिए। जस्ट क्रॉस द बॉर्डर उनकी यील्ड्स बेहतर हैं, क्रॉप्स की और चीज़ें बेहतर हैं, वो भी उन्हें सीखना चाहिए। अगर वो आ जाए तो इट कैन ओनली हेल्प द कंट्री। मोहम्मद औरंगजेब ट्रेड की बात कर रहा है, गधे एक्सपोर्ट का ऑर्डर साइन करके आया और यहाँ पे भीख मांगने आया और बात कर रहा है ट्रेड की। आप समझ रहे हैं? भारत के साथ ट्रेड करने की ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन है ही नहीं। क्यों नहीं ऑप्शन है यार? आप ये कह रहे हैं सर कि नेबर्स के साथ ट्रेड ना होना इलॉजिकल है, जो हम खा भी रहे हैं, और इसकी कोई सेंस नहीं बनती। तो फिर सवाल ये होगा कि आपने इतने सालों में किसी भी गवर्नमेंट ने इंडिया के साथ ट्रेड क्यों नहीं की? आप ट्रेड क्यों नहीं करें? इसका मतलब है कि आप इलॉजिकल चीजें कर रहे हैं। देखिए, जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्टर पहुंचे हुए थे अमेरिका, और अमेरिका में उनसे एक सवाल पूछ लिया गया कि आप ट्रेड के हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि वर्ल्ड बैंक तो रिपोर्ट निकाल रही है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेड होता है तो 20 से 25 बिलियन US डॉलर का ट्रेड हो सकता है। इतनी ट्रेड कैपेबिलिटी है पाकिस्तान और भारत के बीच कि 20-25 बिलियन का ट्रेड हो सकता है। तो मिफ्ता इस्माइल ने इस पे कहा कि किसी भी देश के साथ, हमारे जो पड़ोसी देश है उनके साथ ट्रेड हमने बंद किया है, वो इलॉजिकल है। हमने क्यों बंद किया है ये समझ नहीं आ रहा। इनडायरेक्ट वर्ड में उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ ट्रेड चाहते हैं, क्योंकि बड़े बड़े अखबार, डॉन न्यूज, पाकिस्तान कैपिटल्स, इन सब में ये खबर छप रही है कि पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये इशारा दिया है कि भारत के साथ ट्रेड करना जस्टिफाइड है और हमें भारत के साथ ट्रेड करना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि ट्रेड तो पाकिस्तान ने बंद की, इसके बाद इन्होंने सैकड़ों बार भारत से पूछ चुके हैं कि हम ट्रेड चाहते हैं, हम ट्रेड चाहते हैं। भारत ने कोई जवाब नहीं। अरे भिखारियों, आप तो समझ जाओ कि तुम्हारे साथ बिना, जब तक टेररिज्म तुम बंद नहीं करते हो, आतंकवादी हमले रोज हो रहे हैं कश्मीर में, उस पर कोई जवाब दे ही नहीं है। लेकिन ट्रेड कहते हैं हमें ट्रेड चाहिए, पहले आतंकवाद रोको। से पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब ने ये कहा है कि ट्रेड विद नेबर्स, जो नेबर्स हैं उनके साथ ट्रेड ना करना इलॉजिकल। लेकिन इसको देखा और समझा इस तरह जा रहा है कि शायद उन्होंने ये कहा है कि ट्रेड विद नेबर्स इज इलॉजिकल। नो, अच्छा मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ कि उन्होंने कहा क्या। गलती कर रहे हैं बहुत बड़ी। नो ट्रेड विद नेबर्स इलॉजिकल। और हमें इंडिया से सीखना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया से ट्रेड चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि उन्होंने तो भारत का नाम ही नहीं लिया। तो भाई जब आप नेबर्स की बात करते हैं ना, तो आप समझ लें कि आप बात कर रहे हैं इंडिया की। ठीक है ना, आप समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में अगर नेबर्स का नाम लिया जाएगा तो उसका मतलब क्या है? अच्छा, अब उनसे ये सवाल किया गया था, इंडिया के साथ ट्रेड पर उनसे सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा कि नो ट्रेड विद नेबर्स, इसकी कोई सेंस नहीं है। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या कहा आपके सामने रखती हूँ। उनका कहना था कि नो ट्रेडिंग विद योर नेबर्स डज नॉट मेक सेंस, फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब सेड। जबकि उनसे एक सवाल किया गया कि जो रीजनल ट्रेड है उसके बारे में उनका क्या ख्याल है।
तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम जो अपने नेबर्स हैं उनके साथ इन टच हैं या ऑलरेडी एंगेजिंग विद इट्स नेबर्स, पाकिस्तान की बात करें वो कंट्री की अपने, और साथ में उन्होंने कहा कि हमने अभी SCO करवाई है और जियो पोलिटिकल इशूज़ जो हैं वो दे आर अफेक्टिंग रीजनल ट्रेड वर आउटसाइड हिज परव्यू। और फिर कहा पाकिस्तान वाज ऑलरेडी एंगेजिंग विद इट्स नेबर्स। अच्छा, पहले तो मेरा सवाल ये होगा कि इन्होंने जो ये फरमाया कि पाकिस्तान ऑलरेडी एंगेजिंग विद इट्स नेबर्स, तो ये कहाँ पर हो रहा है, बताइएगा ज़रा, ये कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ? अच्छा, समटाइम्स मुझे लगता है कि हम ना खुद कलामी करते हैं, हर थोड़े दिन के बाद में खुद कलामी सामने आती है। या फिर जो कंधों पे फरिश्ते बैठे हुए ना, ठीक है ना, जो बचपन से हम सुनते चले आए हैं, तो कंधों पर बैठे हुए जो फरिश्ते हैं, या तो उनसे ही बात करते रहते हैं हम, और या फिर हम खुद कलामी करते हैं अपने आप से। खुद कलामी कहते हैं अपने आप से बात करना कि हाँ जी इंडिया से ट्रेड करनी चाहिए। नहीं, देखे ना क्या हालात है, इंडिया से ट्रेड कैसे हो सकती है। मेरा ख्याल है कि इंडिया से ट्रेड ना करना सही बात नहीं है। कैसे सही बात नहीं है? इंडिया हमें क्या क्या कुछ कहता रहता है, ये इस किस्म की चीजें चलती रहती है। मुझे लगता है हम आपस में अपने या तो फरिश्तों से बातें करते रहते हैं या खुद कलामी करते रहते हैं। क्योंकि आपने जो थंबनेल पर इस वक्त पिक्चर देख रहे हैं आप, जो मेरा थंबनेल है उसमें आप देख रहे हैं कि औरंगजेब साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि ट्रेड ना करना नेबर्स के साथ इलॉजिकल है। तो साथ में जो इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिस सीतारामन, वो कह रही हैं कौन सी ट्रेड, ये उन्होंने नहीं कहा। ये हम कह रहे हैं कि क्या आप मुझे ये बताएं कि कभी इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि पाकिस्तान से ट्रेड करनी चाहिए ना? ये मैंने इसलिए कौन सी ट्रेड लिखा कि वो कैसे करके पूछ रही कौन सी ट्रेड, आपने कभी सुना है? बल्कि ट्रेड की क्या बात आप छोड़ें कि इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं सीतारामन, वो कैसे बात करेंगी ट्रेड की पाकिस्तान से? उन्होंने तो कभी पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया। भाई तो भाई साहब उनकी जबान पे वाकई में आज तक नाम नहीं आया, और हमारे तो भीख मांग रहे हैं भाई। हर बंदा कह रहा है कि इंडिया से तजारत करो, हर बंदा कह रहा है इंडिया से ट्रेड करो कि भाई साहब, क्योंकि ये इन लोगों के पास रास्ता ही नहीं था। इंडिया ने इनकी ऐसी मारी है दुनिया के अंदर कि ये तो भाई साहब सर उठाने के काबिल ही नहीं रहे हैं। इंडिया ने चाइना जैसी की मार के रख दी। आज चाइना भी उनके कदमों में गिरा हुआ है, अपनी फौजें हटा रहा है, चाहे भाई इंडिया से हाथ मिला रहा है, इंडिया की आम में आम मिला रहा है। तो हम पाकिस्तानी किस खेत की मूली है? हम पाकिस्तानियों की क्या औकात है? बात उधर आ गई कि दुनिया इंडिया के कदमों में गिर रही है, और जो पाकिस्तान भाई साहब बड़ा फाड़े मारता था कि हम ये हम वो, हम भी भाई उन कदमों में गिरने में सबसे टॉप पर आज पाकिस्तान है। ये तो हमारा शहबाज नहीं कहता था कि हम इंडिया के बाप से भी आगे निकल जाएंगे? आज उनके कदमों में हर बंदा लेटा हुआ है। वो यार ये उसने गलत बोल दिया, तो उसने बोलना था कि हम भिखारियों के बाप से भी आगे निकल जाएंगे, क्योंकि भाई भारत के कदमों में ये इस तरह लेटेंगे। किसी पाकिस्तानी ने सोचा ही नहीं था कि भाई आज भारत के आगे गिड़गिड़ा के रो के बोल रहे हैं हमें ट्रेड खोलो, हमारी ट्रेड खोलो, आज हमारी जिंदगी बचाओ। क्योंकि भाई साहब अगर पाकिस्तान के साथ भारत की ट्रेड शुरू ना हुई तो पाकिस्तान में भूखमरी, पाकिस्तान में और गुर्बत आएगी, इकोनॉमी और क्रैश होगी। इनको भी पता लग गया कि भाई इंडिया की छत्र छाया में हम रहे तो हम बच जाएंगे, नहीं तो नहीं बचते। ये और हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है स्पेन से चीजें मंगा रहे हो, फ्रांस से मंगा रहा है, अमेरिका से मंगा रहे हो, तो इंडिया से क्यों नहीं मंगाते? हमारे क्यों नहीं मंगाते? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बहुत बड़ी है, इसकी वजह आतंकवाद। हाँ, ये खत्म करो। वही वो इंडिया ये चीजें करता है, ये वजह यही तो है, आतंकवाद। बस बात खत्म भाई। मैं इतनी सी बात कर दी है, इसके पीछे बड़ी बातें हैं। लेकिन हमारा मिनिस्टर कहता है कि भाई इंडिया से हमें सीखना चाहिए। तुम क्या इंडिया से सीखोगे? 78 सालों में तो तुमने कुछ सीखा नहीं है। अब तुम क्या सीख लोगे? अभी घंटा तुम लोग सीखोगे? 18 सालों में तो तुमने पाकिस्तान की क्या क्या ले ली है। आज साला कायदे आज़म भी उधर जहाँ पर भी होगा ऊपर भाई, वो भी कहता होगा कि यार किस गंदगी के लिए भाई साहब पाकिस्तान अलग कराया मैंने, यार लड़ा हूँ गांधी जी से। वो ऊपर से थूकता होगा हम पे। हाँ ना। तो भाई आपके क्या थॉट है भाई साहब, जो ये भारत के कदमों में गिर रहे हैं इस तरह से? यकीन मानो इससे बड़ी अचीवमेंट तो आप लोगों की हो ही नहीं सकती कि जो बड़ा दुश्मन जिहाद करता था, वो भी इंडिया के कदमों में जिहाद की बत्ती उसके अंदर चली गई और वो भाई इंडिया के कदमों में गिर गया। आपके क्या थॉट है? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। तो बाय।